आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा सैड होने वाली है, क्योंकि आज हमारा एक बहुत ही प्यारा कैरेक्टर हमको छोड़ के जाने वाला है। और एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, ये वाली जो वीडियो है एक नोवेल बेस्ड है, इसलिए जो बैकग्राउंड में वीडियो चल रही है वो सारी पुरानी सीजन की है। क्योंकि जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, उसका अभी तक एपिसोड रिलीज ही नहीं हुआ और उसको रिलीज होने में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएगा। और ये बात मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, इसके अंदर जो स्टोरी वो एकदम सेम होगी ऑफिशियल एपिसोड। और हाँ, अगर आप लोगों को अच्छे से डिटेल में जानना है कि जियान जीनन अकेडमी से कैसे आया और क्या कुछ हुआ, तो आप लोगों को डेफिनेटली ये चारों वीडियो देखनी चाहिए। और हाँ, जिन लोगों ने पहले देख रखी है और उनको पता है कि भाई एक नोवेल नाम की चीज होती है, तो उनके लिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि जियान ने यूनसेन को मार दिया होता है, तभी प्रोटेक्टर वो आ जाता है और यूनसेन की सोल को बाहर निकाल लेता है और अपने ब्लैक ऑरे को चारों तरफ फैला देता है और उसकी सोल को खाने लगता है। और ये देखिए मास्टर समझ जाते हैं कि प्रोटेक्टर वो क्या करने वाला है। इस वजह से मास्टर अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को बाहर निकालते हैं और उसका एक बहुत ही बड़ा क्लस्टर बनाते हैं और प्रोटेक्टर वो के ऊपर कर देते हैं। तो प्रोटेक्टर वो भी अपने ब्लैक ऑरे का क्लस्टर बनाता है और बोन चिलिंग फ्लेम के ऊपर कर देता है। जब दोनों क्लस्टर आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों अटैक नष्ट हो जाते हैं। और फिर प्रोटेक्टर वो बोलता है कि या अल्लाह, तुम्हारे इन अटैकों से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, अब ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और फिर वो अपने ब्लैक ऑरे को और भी ज्यादा फैलाने लगता है, जिस वजह से पूरे मिस्टी क्लाउड सेक्ट में ब्लैक ऑरा फैल जाता है। और उस ऑरे के अंदर जब मिस्टी क्लाउड सेक्ट के लोग आते हैं तो एकदम से फ्रीज हो जाते हैं और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे होते हैं। और तभी प्रोटेक्टर वो कुछ फॉर्मेशन करता है, जिस वजह से जो मिस्टी क्लाउड सेक्ट के लोग फ्रीज हुए तो उनकी सोल बाहर निकल आती है और पूरे आसमान में घूमने लगती है। और प्रोटेक्टर वो एक एक करके सभी की सोलों को खाने लगता है। और ये देखिए उनको काफी तेज गुस्सा आ जाता है और वो अपनी दुई को बाहर निकाल लेती है और प्रोटेक्टर वो के ऊपर हमला कर दी। तो प्रोटेक्टर वो एक छोटा सा अटैक बनाता है और यूनियन के ऊपर कर देता है। उसी अटैक से यूनियन काफी दूर चली जाती है और प्रोटेक्टर वो बोलता है, ओए पागल लड़की, तू पागल हो गई है क्या? मेरी वजह से और होलो ऑफ सोल की वजह से ही आज मिस्टी क्लाउड से इतना ज्यादा पावरफुल है और हम लोगों ने मिस्टी क्लाउड से आज तक कुछ भी नहीं लिया, इसलिए बहुत सारे एहसान के बदले में मुझे आज मिस्टी क्लाउड से की जरूरत है। पर यूनियन फिर भी नहीं सुनती और अपनी तलवार को बाहर निकालती है और जाके प्रोटेक्टर वो से फाइट करने लगती है। और वहीं पे जियान ये सब देख के बोलता है, मास्टर आज तो मिस्टी क्लाउड से की खटिया खड़ी होने वाली, आज उसे कोई भी नहीं बचा सकता है तबाह होने से। पर मास्टर बोलते ये बात तो बिल्कुल सच है, पर प्रोटेक्टर वो हमारे लिए भी काफी बड़ा खतरा है और सबसे ज्यादा वो मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है सभी सोलों को खाने के बाद। इस वजह से उसे रोकना मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और जब वो पूरी सोलों को खा लेगा तब तो वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और फिर वो मुझे बहुत ही आसानी से हरा देगा और मेरी सोल को पकड़कर होल ऑफ सोल ले जाएगा और फिर होल ऑफ सोल वाले लोग मुझे अपना गुलाम बना लेंगे। ये सुन के जियान बोलता है, मास्टर ऐसा कभी भी नहीं होगा, आपको होल ऑफ सोल वाले कभी भी नहीं ले जा पाएंगे मेरे होते हुए। ये सुन के मास्टर एक छोटी सी स्माइल दे दे, पर मास्टर को पता था कि आज उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है और वो प्रोटेक्टर को नहीं हरा पाएंगे। फिर भी मास्टर जियान बोलते, मेरे बेटे फुल ट्राई करना मुझे बचाने के लिए। और वहीं पे जो प्रोटेक्टर था उसने सारी सोलों को खा लिया होता है। तभी जो ब्लैक हॉक होता है वो वहां से हटने लगता है और प्रोटेक्टर को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी पे एक ब्लैक कलर की सील्ड बन जाती है और उसकी बॉडी पे चारों तरफ मिस्टी क्लाउड के मेंबरों के हड्डियों के ढांचे होते हैं। ये सब देखिए यूनियन को काफी तेज गुस्सा आ रहा होता है। तभी प्रोटेक्टर वो यूनियन से बोलता है, देखो लड़की, मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जाओलॉ की सोल को पकड़ने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम मुझ पे हमला करना बंद करो। तो यूनियन गुस्से से बोलती कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी वजह से मिस्टी क्लाउड के आधे से ज्यादा एल्डर मर चुके हैं। और फिर अपने बाकी के एल्डरों से बोलती कि फॉर्मेशन को तैयार करो और इसको मार डालो। और वो सभी एल्डर फॉर्मेशन को बना लगते हैं। ये सब देखिए प्रोटेक्टर को काफी तेज गुस्सा आने लगता है। तभी प्रोटेक्टर को किसी के पीछे से आने का ऑरा फील होता है और फिर कुछ ही देर बाद वहां पे सभी को ऑरा फील होने लगता है, सभी लोग उसी साइड देखने लगते हैं। और तभी जियान भी उस ऑरे को पहचान जाता है और बोलता है, ये तो नायान है। और तभी नायान भी बैटल ग्राउंड में आ जाती है और उसके खुद के दुई की विंग्स होते हैं। तो वो मिस्टी क्लाउड से की हालत देखती जो कि काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती। तभी वो यूनियन के पास जाती तो यूनियन उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, तुमने जीवन और मृत्यु वाले गेट को पास कर लिया? तो नायन बोलती है हाँ। और वहीं पे जियान नायन का लेवल देख के एकदम से भौचक्का सा रह गया था, क्योंकि वो डाउन लेवल की पीक पर पहुंच चुकी थी, वो भी बहुत ही आसानी से। और वहीं पे जियान को डाउन लेवल पे पहुंचने के लिए कितने सारे कांड करने पड़े, जहां पर उसे फॉलन आर्ट फिल्म को रिफाइन करना पड़ा, क्वीन मेडुसा के साथ कांड करना पड़ा और नायन वहीं पे बहुत ही ज्यादा आसानी से पहुंच गई। ये सब देख के जियान बेचारा अंदर से जला जा रहा होता है। तभी मास्टर उससे बोलते, बेटे थम जा, मैं तुझे इस लेवल का काला सच बताता हूँ, जो तुम नायन का लेवल देख रहे हो वो असलियत में उसका लेवल है ही नहीं है, क्योंकि मिस्टी क्लाउड के पास कुछ स्पेशल तरीके की टेक्निक है, जिस वजह से वो लोग उनकी एल्ट्रो का लेवल बहुत ही जल्दी से फास्ट बढ़ा देते दूसरे की पावर लेकर। पर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नायन का लेवल बढ़ तो गया पर वो उसकी पावर को यूज नहीं कर पाएगी। तभी नायन जियान से गुस्से से बोलती, क्या तुम्हारा हाथ है इस मिस्टी क्लाउड की तबाही में? तो जियान बोलता है, हाँ मेरा पूरा हाथ नहीं है, पूरी बॉडी है। और फिर अपनी दुख भरी कहानी बताना स्टार्ट कर देता है, मेरे फादर को गायब कर दिया, मेरे भाई की बैंड बजा दी, इसलिए मैंने यूनसेन की बैंड बजा दी। ये सुन के नायन बोलती, ना नक्को, मेरे यूनसेन महाराज ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जियान बोलता, तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड यूनियन से क्यों नहीं पूछ लेती हो? तो नायन यूनियन की तरफ देखती तो यूनियन बताती कि हाँ जियान सही बोल रहा है, यूनसेन ने मुझे भी कैद कर दिया था और मेरी दुई की भी सील कर दी थी। ये सुन के नायन की होश उड़ जाती, क्योंकि उसने जिसको समझा भगवान वो तो एक नंबर का भूसड़ी वाला निकला। और तभी नायन बोलती, हमारे क्लैन को तबाह होने में सबसे बड़ा योगदान इस प्रोटेक्टर बू का है, इसने हमारे बहुत सारे एल्डरों को खा लिया, यहाँ तक कि हमारे यूनसेन को भी खा लिया, इसलिए इसको मारने के लिए फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करने में हमारी मदद करो। और नायन भी उनकी मदद करने लगती है फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तभी कुछ ही देर बाद
बाद वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी शॉट आ जाती है और जब वो शॉट को प्रोटेक्टर वू देखता है और एक स्माइल देता है और बोलता है कि साल ये लल्लू है क्या एक नंबर के। अभी यूनियन उस शॉट से अटैक कर देती है प्रोटेक्टर वू के ऊपर। तो प्रोटेक्टर वू भी एक बहुत ही मामूली सा अटैक अपनी दुईकी से बनाते और शॉट के ऊपर कर देते हैं, जिससे वो मिस्टी क्लाउड का वो पावरफुल अटैक बहुत ही आसानी से नष्ट हो जाता है और प्रोटेक्टर वू को आ जाता है गुस्सा और वो एक स्पिरिचुअल हैंड बनाते और मिस्टी क्लाउड के सभी एल्डर और यूनियन के ऊपर कर देते हैं। तो वो सभी लोग उस हैंड को रोकने के लिए अपनी दुईकी निकाल लेते और उसको रोकने लगते, पर वो हैंड काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो उसे नहीं रोक पाते और जाके वो हैंड उनमें लगता है, जिस वजह से वो लोग काफी दूर पीछे खिसके चले जाते हैं और इसी के साथ प्रोटेक्टर वू को मारने के जो चुनचुने उनको काट रहे होते हैं वो मिट जाते हैं। और फिर प्रोटेक्टर वू जियान की तरफ देखता है और जियान से बोलता है, जियान के बच्चे आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तेरी सोल भी खा जाऊंगा और तेरे मास्टर की भी, और साथ ही जीव कबीले के हर एक इंसान की सोल को खा जाऊंगा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस, पूरा जीव कबीला इस दुई की कॉन्टिनेंट से गायब हो जाएगा। ये सुनती जियान मास्टर से बोलता है, मास्टर ये बहुत ही ज्यादा बोल रहा है बुड्ढा और आपको इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगा इससे लड़ने में, बस आप आदेश करो मैं इसको मार मार के भूत बना देता हूँ जाकर। ये सुन के मास्टर ये स्माइल देते और जियान का सर सहलाते और बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, पर अब तुम्हें आइस एम्पर और बाकी के सभी लोगों के पास जाना चाहिए। और जियान को पुश कर देते बाकी के सभी लोगों के पास और अपने आप से दूर कर देते हैं, क्योंकि मास्टर को पता था कि जो प्रोटेक्टर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जियान उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही आसानी से जियान को मार डालेगा। और जियान की जातिगत मास्टर अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को बाहर निकाल लेते और अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी रिलीज कर देते। ये देख के प्रोटेक्टर वो भी सीरियस हो जाता है और वो भी अपने ब्लैक ऑरे को चारों तरफ फैलाने लगता है, जिस वजह से पूरा आसमान एकदम से काला हो जाता है और दिन में ही रात हो जाती है। और उसी ब्लैक ऑरे के अंदर प्रोटेक्टर वो चला जाता है, जिस वजह से किसी को भी प्रोटेक्टर वो दिखाई नहीं दे रहा होता है, पर मास्टर की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा होती है। इस वजह से मास्टर पता कर लेते कि यहाँ पर है प्रोटेक्टर वू और इसलिए अपनी बोन चिलिंग फ्लेम का पंच बनाते और जाके प्रोटेक्टर वू में मार देते और उन दोनों के बीच में बैटल कॉम्बैट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये वाला बैटल कॉम्बैट काफी ज्यादा पावरफुल होता है, उन सभी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, आसमान में बस फ्लैश चमकते हुए दिखाई दे रहे होते हैं लाइट के। और ये पे जियान को मास्टर को लेकर काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि मास्टर अपनी सोल फॉर्म में लड़ रहे हैं, इस वजह से वो ज्यादा देर तक प्रोटेक्टर वू से फाइट नहीं कर सकती। और जो प्रोटेक्टर वू है उसने बहुत सारी सोलों को खा लिया, जिस वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया। तभी दो फ्लैश आपस में टकराते हैं और वहाँ पे बहुत ही तेज दौड़ने की आवाज निकलती है और ये दौड़ने की आवाज जियान के लॉइन शटरिंग रॉड से भी काफी ज्यादा होती है और जियान समझ जाता है और जोर से चिल्लाता, मास्टर काफी ज्यादा जख्मी हो गए हैं। तभी प्रोटेक्टर वो मास्टर से बोला, क्या तुम वही यावला हो जिसकी वजह से पूरा दुई की कॉन्टिनेंट कापा करता था? बहुत से लोगों का तुम्हारा नाम सुनते ही पैंट पे सुसु निकल जाती थी, पर आज तुम देखो सोल के अंदर हो, जिस वजह से तुम कितने ज्यादा कमजोर हो गए हो यावला, और तुम्हारी हालत को देख के लगता है कि तुम ज्यादा देर तक मुझसे फाइट भी नहीं कर पाओगे। तो मास्टर बोलते, मुझे भी नहीं लगता कि तुम भी ज्यादा देर तक फाइट कर पाओगे। ये सुनती प्रोटेक्टर बोलता कि हाँ तो मैं कौन सा तुमसे अब फाइट करने वाला हूँ, है ना तुम्हारा चेला तुम्हें हराने के लिए। और फिर प्रोटेक्टर वो जियान को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तो मास्टर भी जियान को बचाने के लिए प्रोटेक्टर वो के पीछे जाने लगते हैं। और वहीं पे प्रोटेक्टर वो को जियान की तरफ आते देखते सभी आइस एम्परर, सैंड एम्परर, सभी लोग जियान के सामने आके खड़े हो जाते हैं, पर प्रोटेक्टर वो एक हमला करता है, जिस वजह से वो सभी के सभी उड़े चले जाते हैं काफी दूर। और फिर एक खतरनाक पॉम अटैक बनाता है और जियान के ऊपर कर देता है। तो जियान अपनी बची हुई देखी और ग्लेस फ्लेम से अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो बिल्कुल नाकाम हो जाता है उसमें और वो अटैक जियान के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है और सभी को लगने लगता है कि जियान का काम खत्म और जियान भी अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी एक स्लैश अटैक आता है और जाकर उस पॉम अटैक में लगता है, जिस वजह से वो पॉम अटैक पूरे डिस्ट्रॉय हो जाता है और प्रोटेक्टर वो भी पीछे खिसका हुआ चला जाता है। ये देखिए प्रोटेक्टर को आ जाता है गुस्सा और वो चिल्लाता है, कौन है जो मेरे फटे में टांग अड़ा रहा है? तभी वो अपनी नजर थोड़ा सा ऊपर करता है और उसे वहां दिखाई देती वन एंड ओनली क्वीन मेडुसा। और फिर क्वीन मेडुसा बोलती कि तुम जियान को नहीं मार सकते, क्योंकि इस जियान के बच्चे को तो सिर्फ मैं ही मारूंगी और अगर मेरे अलावा किसी ने इसको हाथ लगाया तो उसके हाथ काट डालूंगी। अब ये सुन के जियान को हंसना चाहिए या रोना चाहिए, बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर जियान और क्वीन मेडुसा के बीच में एक लंबी चौड़ी बात होती है, जहाँ पे दोनों मियां बीवी जैसी बातें करते हैं, इसलिए उसको एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है, अपन आते सीधा पॉइंट पे, जहाँ पर जो क्वीन मेडुसा होती है वो मान जाती मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टर बू से, पर ये भी जानती थी जो प्रोटेक्टर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल क्वीन मेडुसा के लिए। और यहीं पे जो प्रोटेक्टर होता है वो यूनसेन की सोल का यूज करता है और क्वीन मेडुसा के साथ फाइट करा देता है और यहीं पे जाकर मास्टर से फाइट करने लगता है और उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा धमाकेदार फाइट होती है। और यहीं पे जो मास्टर की सोल थी अब वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ने लगी थी और मास्टर को पता चल चुका था कि अब वो ज्यादा फाइट नहीं कर सकते। इस वजह से मास्टर अपनी बोन चिलिंग फ्लेम का कोर बाहर निकालते और जियान की तरफ फेंक देते हैं और वो कोर जियान की बॉडी के अंदर चला जाता है और साथ ही मास्टर अपनी स्पेस स्टोरिंग भी जियान की तरफ फेंक देते हैं और जियान से बोलते कि जियान बेटे ये मेरी बोन चिलिंग फ्लेम का कोर है, पर तुम अभी इसे रिफाइन मत करना, क्योंकि अभी तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं जो इसे रिफाइन कर पाओ। जब तुम पावरफुल हो जाओ तब तुम इसे रिफाइन करना और साथ ही किसी के ऊपर कभी भी विश्वास मत करना और ना ही कभी गुस्से में आके कोई गलत काम करना। और साथ ही जब होलोप सोल वाले मुझे पकड़ के ले जाए तो तुम मुझे बचाने के लिए अभी बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि जो होलोप सोल वाले वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम अभी उनका सामना नहीं कर सकते हो और तुम मेरे सबसे प्यारे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगा जो मैंने तुम्हारे साथ हसीन पल को बिताया। ये सब सुन के जियान की आंखों में आंसू आ जाते और वो मास्टर से बोलता है, मास्टर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? और ऐसा मास्टर क्यों बोले अपन लोग उसको जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर मैं आपको आइडिया देता हूँ जो प्रोटेक्टर वो मास्टर को पकड़ ले जाएगा और जब फ्यूचर में ये वाला एपिसोड आएगा उसके बाद जो हमारे मास्टर है वो डाउआ के अंदर हम लोगों को मिनिमम 4 से 5 साल बाद देखने को मिलेंगे और इस बीच बहुत सारे सीजन आएंगे पर हमारे मास्टर नहीं
नहीं आएंगे। और हाँ, इसके बाद ज्यादा कुछ तो बचा नहीं, बस इसके बाद वही एक फाइट बची है यूनियन वर्सेस जियान की। अगर आप सभी लोग बोलते कि उसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाए तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं कल ही वीडियो डाल दूंगा उसकी। और फिलहाल के लिए इस वीडियो को दबा के लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग बहुत ही करीब है 100K के। और सभी प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और 1xbet पे प्रेडिक्शन करके आप लोग लाखों की अर्निंग कर सकते हो, लिंक कमेंट में दी गई है।